हेलो दोस्तों, स्टूडेंट्स, वेलकम टू ह्यूमन वेलफेयर, दैट इज माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर with biology NEET, bio online NEET with Himanshu Sir Botany. So now we'll be discussing some more questions. क्वेश्चंस इस टाइप का है आपके सामने। ये देखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ए एंड डी अबाउट ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में है। तो यहाँ पर बायो फर्टिलाइजर यूज होता है। तो बायो फर्टिलाइजर देखो, इसका रेस्पेक्टिव में करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। तो करेक्ट स्टेटमेंट बी एंड सी को जज कर लेते हैं डायरेक्टली। बी एंड सी देखो करेक्ट क्यों है। देखो, यूसेस ओनली नेचुरली प्रोड्यूस्ड इनपुट्स लाइक कंपोस्ट। तो कंपोस्ट होता है फर्मेंटेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर, इसको यूज किया जाता है, ये करेक्ट है। डज नॉट यूज पेस्टिसाइड्स एंड यूरिया। पेस्टिसाइड यूरिया केमिकल है, इसको यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, इसको कुछ समझने के लिए नहीं है, इसमें आगे चलते हैं। तो आगे देखो, सिलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपको देखना है कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। यहाँ पर पहला जो बताया करेक्ट क्यों है, आपको इसको देखो। एक्टिवेटेड स्लॉज सेडिमेंट, एक्टिवेटेड वाल लगा दिया, मतलब सेकेंडरी पॉन्ड का ये सेडिमेंट है। इन सेटलमेंट टैंक्स ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट इज अ रिच सोर्स ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया। देखो, जो सेकेंडरी पॉन्ड में सेटल होगा, जो सेडिमेंट होगा, इसको बोलते हैं एक्टिवेटेड स्लॉज सेडिमेंट और एक्टिवेटेड स्लॉज। तो इसमें फ्लॉक्स होते हैं। फ्लॉक्स मतलब एरोबिक बैक्टीरिया जो ग्रो किया था एरेशन की वजह से, और कुछ फिलामेंटस फंजाई, ये सब मिलकर बोलते हैं फ्लॉक्स। तो एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं एक्टिवेटेड स्लॉज में। तो आगे का देखते हैं। आगे क्वेश्चन, एन एग्जाम्पल ऑफ एंडोमाइकोराइजा। माइकोराइजा दो तरह का होते हैं। एक होता है एक्टोमाइकोराइजा जो कि पाइनस में मिलता है, एंडोमाइकोराइजा जो आपको मिल जाएंगे ऑर्किड में, दैट इज ग्लोमस। ठीक है, ये ग्लोमस जाइगोमाइसिटिस का मेंबर है। तो इसको याद रखना, ये ऑर्किड प्लांट में मिलता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमन बायो कंट्रोल एजेंट। कॉमन बायो कंट्रोल एजेंट दिमाग में आ रहा है फॉर द कंट्रोल ऑफ प्लांट डिजीजेस। तो प्लांट डिजीजेस के लिए इंटीग्रेटेड वे में कॉमनली ज़्यादा यूज होता है बायो कंट्रोल एजेंट कौन सा। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछे जा सकते हैं मेरे तरफ से, ये ग्रांटेड क्वेश्चन है। ट्राइकोडर्मा। ठीक है, तो आगे निकलते हैं। नेक्स्ट, Which one of the following is not used in organic farming? ऑर्गेनिक फार्मिंग में कौन सा यूज नहीं होता है। आर्थवर्म तो यूज होगा क्योंकि ये फ्रेगमेंटेशन करता है, कंपोस्टिंग बनाता है, दैट इज कॉल्ड वर्मी कंपोस्टिंग। ग्लोमोस तो यूज होता है ऑर्गेनिक फार्मिंग में आज माइकोराइजा। ऑसिलेटोरिया ब्लू ग्रीन algae आज बायो फर्टिलाइजर राइस फील्ड में यूज होता है। ये स्नेल यूज नहीं होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। द स्नेल इज नॉट यूज्ड इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, नेक्स्ट पेज में आपको ले चलते हैं। ये इसको थोड़ा सीधा कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको डिस्कस करवाते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इस पे ध्यान दीजिएगा। और इसमें आपका पहला जो क्वेश्चन है, Which of the following is not used as a biopesticide? बायोपेस्टिसाइड में कौन सा यूज नहीं होता है। तो बायोपेस्टिसाइड में कौन सा यूज नहीं होगा, इसका ऑप्शन देखो। ट्राइकोडर्मा तो फंगस है, यूज होता है। एनपीवी न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस, ये यूज होता है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में। बैसिलस तुरिंजियंसिस, ये तो यूज होता है टू किल द कैटरपिलर्स ऑफ बटरफ्लाई। लेकिन जैंथोमोनास ये होते हैं माइकोबैक्टीरिया, ये यूज नहीं होते हैं। दीज आर फिलामेंटस बैक्टीरिया और एक्टिनोमाइसेटिस। ठीक है, ये यूज नहीं होते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में ले चलते हैं। 31, which one of the following proved effective for biological control of nematode disease? नेमाटोड का बात हो गया, तो मतलब जो नेमाटोड जो है ये आपका रूट पैथोजन में होते हैं। इनके लिए बायो कंट्रोल एजेंट कौन सा यूज होता है। कंट्रोल ऑफ नेमाटोड डिजीज, नेमाटोड डिजीज के लिए ये आपका आंसर है, याद कर लेना, स्यूडोमोनास सेपासिया। स्यूडोमोनास सेपासिया।
ठीक है। और नेक्स्ट, ये डाटा बेस्ड क्वेश्चन आप याद कर लेना बराबर, क्योंकि इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। सीडोमोनास याद करना है मतलब याद करना है। तो नेक्स्ट आपका मॉडर्न डिटर्जेंट्स कंटेन एंजाइम प्रिपरेशन ऑफ। देखो एंजाइम जो बनते हैं, एंजाइम प्रिपरेशन, तो मॉडर्न जो होता है आपका डिटर्जेंट, उसमें एसिडोफाइल्स का जो एंजाइम होता है, दैट इज योर डिटर्जेंट में लाइपेज होता है, लाइपेज एसिडोफाइल्स बनाते हैं, इसको यूज किया जाता है तो रिमूव द लिपिड स्टेन, ठीक है। और एसिडोफाइल्स का ये प्रॉपर्टी हो गया। नेक्स्ट कम टू ट्राइकोडर्मा हर्जियनम। ट्राइकोडर्मा हर्जियनम has proved a useful microorganism for। ट्राइकोडर्मा नाम आ रहा है आपके सामने, तो ट्राइकोडर्मा को देख के आप लिखो बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ सॉइल बर्न प्लांट पैथोजन, इसको हम डिस्कस किए हैं। ट्राइकोडर्मा रिलेटेड टू बायो कंट्रोल एजेंट फॉर सॉइल बर्न पैथोजन, क्योंकि रूट पैथोजन को इनहिबिट करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो प्रोबायोटिक्स, प्रो लाइफ सेविंग का बात किया था, ये होते हैं दीज आर द लाइव माइक्रोबियल फूड सप्लीमेंट्स। तो मतलब ये सिंगल सेल प्रोटीन, विटामिन्स वगैरह जो स्पोर्स होते हैं लैक्टोबैसिलस का, ये सब लाइफ सेविंग होते हैं, ये प्रोबायोटिक्स में आते हैं, ठीक है। तो प्रोबायोटिक्स का हो गया, जिसका अपोजिट होता है एंटीबायोटिक, प्रोबायोटिक एंटीबायोटिक, ठीक है। तो प्रोबायोटिक हो गया। नेक्स्ट कम टू व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज रॉन्गली मैच्ड। तो रॉन्गली मैच्ड कौन सा होगा, देखो पहले ये देख लो, करेक्टली मैच्ड मिथानोजेंस गोबर गैस बनाते हैं, मिथेन। ईस्ट बनाता है इथानॉल, स्ट्रेप्टोमाइसिस एंटीबायोटिक सोर्स होते हैं। लेकिन ये जो है कॉलीफॉर्म, इकोलाई कॉलीफॉर्म, ये विनेगर नहीं बनाते हैं, ठीक है। तो कॉलीफॉर्म होते हैं सिम्बायोटिक बैक्टीरिया जो कि हमारे इंटेस्टाइन में होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आपको ले चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन डिस्कशन करो, इसका मतलब रिवाइज करने के लिए बहुत इजी मेथड है। बैसिलस thuringiensis BT strains have been used for designing novel bioinsecticide plants। ये आपको याद होगा, क्योंकि जितने ट्रांसजेनिक प्लांट होते हैं, मतलब उसमें बीटी जीन को इनकॉर्पोरेट किया जाता है बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग थ्रू एग्रोबैक्टीरियम। तो बायो इंसेक्टिसाइड प्लांट और ट्रांसजेनिक प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग द बीटी जीन फ्रॉम बैसिलस thuringiensis। ये क्राई प्रोटीन बनाता है बीटी जीन, तो उसी से हमारा कैटरपिलर का डेथ हो जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे, देखो ये नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ए गुड प्रोड्यूसर ऑफ सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड कौन बनाता है, इसको डायरेक्टली याद करो, इसमें कोई सोचने की बात नहीं है, आस्परजिलस नाइजर, राइट। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज रॉन्गली मैच्ड। तो रॉन्गली मैच्ड ये तो दिखाई दे रहा है आपको, अल्कोहल नाइट्रोजनस नहीं होता है, अल्कोहल के लिए जाइमेज एंजाइम होता है, ठीक है। अल्कोहल बनाने के लिए जाइमेज एंजाइम होता है जो ईस्ट से मिलता है, ठीक है। बाकी सब ये देखो ये करेक्ट है, जैसे टेक्सटाइल में अमाइलेज यूज होता है फॉर मेकिंग द पल्प, और डिटर्जेंट में लाइपेज होता है टू रिमूव द स्टेन। फ्रूट जूस ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए पेक्टिनेज एंजाइम यूज होता है, ठीक है। तो अभी हम थोड़ा आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं आपको थोड़ा बता रहा हूँ, मेरा जो ये चैनल है इसमें मैं बराबर क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, आप उसको ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चंस आपको रिवाइज करने के लिए बहुत इजी है, मैं इसके साथ डिस्कशंस भी दे रहा हूँ, तो आप इसको जितना हो सके अच्छे से रिवाइज करने के मोड में डिस्कस कीजिएगा, ठीक है। और गोबर गैस कंटेंट्स, मेनली गोबर गैस कंटेंट्स मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको आप मार्स गैस बोलते हो, नहीं गोबर गैस। और व्हिच ऑफ द बैक्टीरिया इज यूज्ड इन गोबर गैस प्लांट, ये मिथानोजेंस होते हैं, आर्कीबैक्टीरिया, जो कि मीथेन बनाते हैं, मेनली मिथानोजेन, मीथेन प्रोड्यूसिंग, मीथेन जनरेटिंग। तो मैं आपको ले चलता हूँ एक मेरा जो फाइनल स्लाइड के ऊपर, इसमें आपको बता रहा हूँ, अगर आप